देख लें। चलो बातें नहीं, बातें नहीं। What was the conclusion? लिखते चलो। हर्षी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। या व्हाट टू प्रूव? ये एक्सपेरिमेंट ने क्या किया था? On which organism experiment was performed? ठीक है। Which chemical were used? What was the result? इसमें चार चीजें जो है वो करनी। ऑब्वियसली हर्शी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया तो उनके दिमाग में देयर वाज समथिंग कि व्हाई वी आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, व्हाट टू प्रूव। रिमेंबर दैट इट वाज ग्रिफिथ डिड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। उसके बाद एवरी, ध्यान से सुनो, छोड़ दो इसको, कॉपीज को छोड़ दो, अभी छोड़ दो। एवरी पहले ग्रिफिथ ने किया, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया लिया और माइस के साथ किया। ठीक, उसने कहा कुछ तो जा रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, जिसके कारण दूसरा बैक्टीरिया जो रफ बैक्टीरिया था इट इज चेंज्ड इनटू स्मूथ बैक्टीरिया, यू नो दैट। बट व्हाट वाज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ही डिड नॉट नो। उसको नहीं पता था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा, कौन कर रहा है। Then Avery, MacLeod and McCarthy, they said they did experiments and they said that it is DNA which is the transforming principle. DNA is, yes, इधर देखोगे बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनोगे तो रिवाइज हो जाएगा बेटा। बुक्स बंद कर दो, कॉपीज बंद कर दो, वी डोंट रिक्वायर एनीथिंग टिल नाउ। बुक्स तो बिल्कुल बंद, बुक्स तो हमें चाहिए ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपका माइंड, आईज एंड ईयर्स की कोऑर्डिनेशन चाहिए। सो एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्थी फर्दर proved तो नहीं हम कह सकते, saw from their experiments, they observed from their experiments that it was DNA which was transferred from smooth bacteria to rough bacteria, due to which रफ बैक्टीरिया गेट्स ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, जैसे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन आजकल हुई है। ठीक है, बट उनमें जेनेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म हो गए, राइट। बट कोई उनकी बात उस टाइम मान नहीं रहा था कि नहीं नहीं डीएनए कोई ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स है, उस टाइम प्रोटीन्स का रौला बहुत था। ठीक है, सो nobody accepted that. Then it was finally Hershey and Chase who finally proved that yes, it is the DNA which is the genetic material. ठीक है, तो what to prove, क्या उन्होंने प्रूव करना था कि out of proteins and DNA which is the genetic material. Genetic material means which controls all the functions of the cell. ये उन्होंने प्रूव करना। ठीक है, which organisms they used for that? फर्स्ट है बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस क्या है? वायरसेस। फेजेस मीन्स वायरसेस। Viruses which infect bacteria are bacteriophages. And second is Escherichia coli bacteria. Which chemicals were used? कौन से chemicals use हुए थे?
radioactive phosphorus and radioactive sulfur. दो चीजें यूज हुई थी, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस एंड रेडियोएक्टिव सल्फर। और रिजल्ट क्या आया था? रिजल्ट आया था जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, हम यहाँ पे कहेंगे ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट। ये क्या था? ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखी थी? दैट हम कहेंगे बैक्टीरिया infected with bacteriophage having radioactive phosphorus, जिसमें रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस था उसमें radioactive activity in pellet, having, pellet में क्या है? having बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी दिखी। ये था सुपर, नो रेडियो एक्टिविटी इन सुपर। इट मीन्स फॉस्फोरस किसमें है? डीएनए में है, ठीक है। देयरफॉर डीएनए इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। दूसरा क्या रहा? बैक्टीरिया विद, बीपी क्या है? बैक्टीरियोफेज हैविंग रेडियोएक्टिव सल्फर। इसमें क्या है? रेडियोएक्टिविटी इन सुपरनेटेड। रेडियो एक्टिविटी किसमें आई? सुपरनेटेंट में आई। ये बैक्टीरिया है, पैलेट है, नो रेडियो एक्टिविटी। फॉस्फोरस किसमें जाता है? फॉस्फोरिक एसिड में। एंड यू नो फॉस्फोरिक एसिड इज ए पार्ट ऑफ डीएनए। यस गर्ल्स इन द लास्ट, कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन, बाकी सब छोड़ दो, ठीक है। फॉस्फोरस किसका पार्ट है? दैट इज डीएनए का। और सल्फर किसका पार्ट होता है? दैट इज प्रोटीन्स का, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स फॉर्म प्रोटीन्स। तो रेडियो एक्टिव सल्फर form it is the component of proteins. Radioactive phosphorus is a component of DNA. It means अगर रेडियो एक्टिविटी किसमें मिली? बैक्टीरिया में मिली। किस कंडीशन में? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जब हमने डाला तो बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी मिली। दिस मीन्स डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड बैक्टीरिया। अगर जो सल्फर वाली रेडियो एक्टिविटी थी वो किसमें मिली? पैलेट में मिली। मींस आउटसाइड बैक्टीरिया, प्रोटीन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड बैक्टीरिया। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट है दैट इट इज द डीएनए, ध्यान से देखो, इट इज द डीएनए which enters DNA of bacteriophage, which enters
in bacteria and controls reproduction of viruses. Therefore, DNA is the genetic material. Is it okay? Clear है ये सबको? Yes. क्या क्वेश्चन करेंगे कुछ? चलिए क्वेश्चन कीजिए बेटा. 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. सिक्स से लेके क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 14 तक, 6 से 14 तक वर्कशीट मिली होगी बेटा. पिछली बार आपको मिल गई थी. क्वेश्चन नंबर 6 to 14. सर देखिए जरा हर बेंच पे वर्कशीट मिल जाए. जेनेटिक मटेरियल के नाम से क्वेश्चन नंबर 6 से 14. हर बेंच पे एक वर्कशीट हो बेटा, ताकि कर लो. बहुत दिनों बाद है, शायद भूल गए होंगे, बट हैव वन वर्कशीट ऑन वन टेबल एट लीस्ट. Everybody is having at least one worksheet on one bench. जल्दी से 6 to 14, क्वेश्चन नंबर 6 to 14. Try to do quickly. The histone proteins are positively charged due to presence of lysine and arginine. DNA negatively charged due to phosphoric acid. Negatively charged DNA is attracted to the positively charged histone proteins and they form the nucleosome model. Right? अगर लाइसिन एंड आर्जिनिन ही नहीं होंगे तो हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिव चार्ज होगा ही नहीं. अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज है इसके ऊपर बाइंड ही नहीं करेगा. इज इट राइट? ठीक है. तो कोई डीएनए का स्ट्रक्चर या क्रोमोसोम नहीं, क्रोमेटिन नहीं बनेगा. तो आंसर क्या है? दैट इज डीएनए हिस्टोन बाइंडिंग विल वीकन. है ना, वो बहुत वीक हो जाएगी या होगी नहीं, कॉजिंग लूज क्रोमेटिन. ठीक है, क्रोमेटिन टाइटली कंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि उसकी कोइलिंग नहीं ढंग से. इज इट ओके? समझ में आई बेटा? ठीक है. बैठ. सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी कॉइलिंग की बात बता दूं. सबसे पहले आ जाता है डीएनए ऑन न्यूक्लियोसोम. इसको हम क्या देते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल. ये फर्दर कॉइल होता है बेटा.
है ना, दिस इज फर्दर coiled to form solenoid model, which is further coiled to form chromatin. Chromatin associate with NHC, non-histone chromosomal proteins, to form chromosome during metaphase. हमारे जो ये बहुत ही समझने वाली चीज है बेटा, हमारे सेल्स में जब डिवीजन नहीं हो रही, ध्यान से सुनो फिर लिखना, जो सेल्स में डिवीजन नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स है, फॉर एग्जांपल मसल सेल्स है, या कोई भी सेल्स है, अगर वो डिवाइडिंग नहीं है तो उसमें क्या पड़ा हुआ है, उसमें क्रोमेटिन पड़ा हुआ है बेटा। ठीक है, उसके बाद जब डिवीजन होती है तो ऑब्वियसली एक बीच की स्टेज क्रोमेटिड आ जाती है, और उसके बाद जब मेटाफेज है, मेटाफेज में यू नो सेल डिवीजन +1 में किया होगा, द क्रोमोसोम्स आर मोस्ट कंडेंस्ड, द क्रोमोसोम्स आर शॉर्टेस्ट, chromosomes are distinctly visible during metaphase. मेटाफेज में क्रोमोसोम सबसे छोटे हैं, सबसे कंडेंस्ड है। आप ये सोचो कि आपने ऊन ली है ना, ऊन के बड़े बड़े थ्रेड्स है, उसका गोला बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, फिर एक आपको डिस्टिंक्ट गोला नजर आता है, एक बॉल नजर आता है, तो आपको पता चलता है भी हाँ ये एक ऊन है। ठीक है, नहीं तो आपस में टेंगल्ड से धागे पड़े हुए। ठीक, वो क्रोमेटिन है, बहुत सारी ऊन ले ली, कोई रेड कलर की, कोई ब्लू कलर की, कोई व्हाइट कलर की, वो सब आपस में उलझे हुए है, तो वो है क्रोमेटिन। है ना, जब आपने स्वेटर बनाना है, कैप बनानी है या सॉक्स बनानी है, तो आप क्या करोगे, किन धागों को अलग करें, डिस्टिंक्ट करें, तो हम क्या करते हैं, उसको बॉल्स बनाते हैं, कंडेंस करते हैं, उसको कंडेंसेशन होती है, तो फिर 3 या 4 अलग अलग कलर के वो बॉल्स बनते हैं। लाइकवाइज हियर, क्रोमेटिन किसके साथ एसोसिएट होता है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स के साथ। ठीक है, देन दे फर्दर, क्रोमेटिन इज फर्दर कोइल्ड टू फॉर्म द क्रोमोसोम्स, कब, कौन सी फेज में, दैट इज मेटाफेज में। एक ये लिख लो क्या स्टेजेस है कॉइलिंग की। डीएनए बना, बहुत लंबा है, न्यूक्लियस छोटा सा है, एडजस्ट नहीं हो सकता, तो न्यूक्लियोसोम मॉडल से बीड्स ऑन स्ट्रिंग, उसके बाद सोलिनॉइड बना, उसके बाद क्रोमेटिन बना। क्रोमेटिन सेल में रहते हैं, जब डिवाइड करते हैं तब क्रोमोसोम। बेटे जब मुझे भी आई वॉज नॉट क्लियर, पढ़ाते टाइम तो चलो क्लियर हो गया, बट व्हेन आई वॉज स्टूडेंट टिल बीएससी ऑनर्स, आई वॉज कंफ्यूज कि मेटाफेज क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिड क्या है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स में क्या चीज होती है, डिवाइडिंग सेल्स में क्या है, आई वॉज कंफ्यूज। ठीक है, फिर मेरे टीचर ने मुझे ये क्लियर किया, सो नाउ इट्स माई ड्यूटी टू क्लियर यू these things at +2 stage only, not in the higher classes. ठीक है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स में क्रोमेटिन तक पढ़ा हुआ है, उसके बाद डिवाइडिंग सेल्स में फर्दर कॉइलिंग होती है टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन कैसा है, क्रोमेटिन ऐसा है, इस तरह से क्रोमेटिन फर्दर कॉइल होके अलग अलग बन रहे हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है जी, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर है। देन रोल नंबर 4, रोल नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 7, B option. बी बॉम्बे, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल ठीक है। देन रोल नंबर 11, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी बॉम्बे, दे वांटेड टू आइडेंटिफाई which viral component entered the bacterial cell, बैठो बेटा। देन क्वेश्चन रोल नंबर 5, रोल नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 9, A option. ए ऑप्शन, टू लेबल बोथ वायरल डीएनए एंड प्रोटीन सेपरेटली, बिल्कुल ठीक है, लेबल किससे किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, बिल्कुल ठीक है। देन रोल नंबर 17,
17। जन्नत। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, it is B Bombay that only viral DNA enters the bacterial cells and direct virus replication। बिल्कुल ठीक है। रोल नंबर 22, रोल नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन ए इन द बैक्टीरियल पैलेट। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। जिसको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वो मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 12, रोल नंबर 15, 15, ऑप्शन बी बॉम्बे की सल्फर है, सल्फर कंटेनिंग, वो प्रोटीन्स में होगा। प्रोटीन्स डू नॉट एंटर द बैक्टीरिया सो दे रिमेन इन द सुपरनेटेंट। बिल्कुल ठीक है। रोल नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन बी बॉम्बे। व्हाई सल्फर वाज चोजन? बिकॉज सल्फर इज फाउंड इन अमीनो एसिड्स मिथियोनिन एंड सिस्टीन। इसको अंडरलाइन कर लो, पता होना चाहिए, बट नॉट इन डीएनए। बिल्कुल ठीक है बेटा। रोल नंबर 10, रोल नंबर 10, रोल नंबर एब्सेंट 9 हो जाए, 9 रोल नंबर। यस, क्वेश्चन नंबर 14, it is A phosphorus because it forms the phosphodiester backbone of DNA। बिल्कुल ठीक है। 25 रोल नंबर। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए। बेटा ए ऑप्शन, मसेल्सन एंड स्थॉल। वॉटसन एंड क्रिक ने तो बी डीएनए का मॉडल दिया था, स्ट्रक्चर दिया था। सेमी कंजर्वेटिव नेचर वाज गिवन बाय मसेल्सन एंड स्थॉल। ठीक है जी। अभी हम 16 अभी हम करेंगे, सेमी कंजर्वेटिव हम करते हैं, राइट? इज इट ओके? चलिए अब हम आ जाते हैं बेटा Michelson and Hall experiment. What to prove? Whether DNA replication is conservative or semi-conservative। इस हम कह सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव, अगर कहें तो ज्यादा अच्छा है। नॉन कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज parent DNA and it forms two DNA molecules. Parent DNA remains as such and the new DNA is this. This is non-conservative या fully conservative। ठीक है कि पूरा का पूरा पेरेंट डीएनए ऐसा रहा और नया न्यू मॉलिक्यूल बना। ठीक है। और सेमी कंजर्वेटिव क्या है? Semi-conservative is that the two DNA molecules have one parent and one new DNA molecule, one DNA strand. Semi-conservative means the daughter's DNA has one parental and one new strand. This is semi-conservative। ठीक है। तो उसने प्रूव करना था कि क्या ये सेमी कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। ऑन विच ऑर्गेनिजम्स दे ट्राइड? अगेन इस पे क्या
E. coli पे. Which chemicals they used? Heavy N15, heavy nitrogen. Light N14 nitrogen. And then cesium chloride. Why cesium chloride? ये याद रखना है आपको कि cesium chloride causes density gradient with N14 and N15. N15 वाला जो है वो हैवी है, वो नीचे लेयर बनाएगा. N14 वाले बैक्टीरिया जो है वो ऊपर लेयर बनाएगा. डेंसिटी ग्रेडियंट, based on the density they separate the two type of bacteria. What were the observations and results? जीरो जनरेशन, ध्यान से देखना है. जीरो जनरेशन में all bacteria have N15 heavy. उसके बाद जनरेशन 1 ऑल हाइब्रिड बैक्टीरिया. कैसे पता चलेगा मैं अभी बताऊंगी. ऑल हाइब्रिड बैक्टीरिया N15 N14. ये था थोड़ा सा कि दोनों स्ट्रैंड्स N15 N15 है. दूसरी सेकंड जनरेशन 1 में ऑल हाइब्रिड N15 N14 है. जनरेशन 2 में हम कहेंगे 50% हाइब्रिड, मतलब N15 N14 and 50% light N14 N15. उसके बाद जनरेशन 3 में मैं ऊपर करके लिख देती हूँ 25% हाइब्रिड 75% लाइट. इस तरह हर जनरेशन में हाइब्रिड वाले कम होते जाएंगे, लाइट वाले बढ़ते जाएंगे. ये ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स करो. ये मैं फिर आपको बताती हूँ. ठीक है. जनरेशन 1 में बैंड कहां पे बन रहा है? यहां पे बन रहा है. प्रोसेस आपको सबको पता है, प्रोसेस मैं रिपीट नहीं करूंगी. दिस इज जनरेशन 1 में जीरो जनरेशन. This is N15
N50। उसके बाद बैक्टीरिया आर ग्रोन इन नॉर्मल नाइट्रोजन, N14। ये वाले बैक्टीरिया ट्रांसफर कर दिए इस मीडियम। आफ्टर 20 मिनट्स, जनरली 20 मिनट की साइकिल। तो क्या देखा, बैंड थोड़ा सा ऊपर आ गया। ये देखो, ये लेवल है एक तो, बट अब बैंड यहां पर। नाइदर लाइट नॉर हैवी, दिस इज N15 N14 generation 1, all 100% hybrid bacteria। 40 मिनट्स में एक बैंड यहां पे मिला और एक बैंड यहां पे मिला, और दोनों की थिकनेस बराबर है, मतलब सेम बैक्टीरिया, सेम अमाउंट है। हैवी वाले तो अब रहे नहीं, ये थे N15 N14 वाले, और ये है N14 N14 वाले जनरेशन 2। ठीक है, इस तरह आगे बढ़ते गए, और हम ये थोड़ा सा और देख लें कैसे हुआ। ये था N15 N15, यहां पे उन्होंने कहा है कि एक ही बैंड मिला है, दैट इज हाइब्रिड का। ठीक है, वो तभी हो सकता है, हाइब्रिड इज दिस। If the two parental strands get separated and each strand form new DNA. So this is N15 N14 N15 N14. Then again these four strands get separated. और क्योंकि N14 वाले मीडियम में ही ग्रो कर रहे थे, तो सभी ने N14 वाले स्ट्रैंड्स बने। कैन यू सी दैट? 4 मॉलिक्यूल्स बने। ये जो दो है, फर्स्ट एंड थर्ड, दे आर हाइब्रिड, 50% हाइब्रिड एंड 50% लाइट। दो बैंड्स बन गए। अब आप बनाइए जनरेशन 3, बनाइए जनरेशन 4, बनाइए जल्दी से। 3 बना दिए है ना, 2 बनेंगे, 4 बनेंगे। अब बताओ जनरेशन 3 में कितने बनेंगे? 8 बनेंगे, फिर 16 तक बनाओ जरा जल्दी से।
और अगर 2 पेन नहीं हुए तो जो ये वाला N15 वाला उसको डार्क कर लेना। ये बना लिए थे आपने कि नहीं? चलो 60 मिनट्स पे बनाओ। पता ही है आपको, आता है आपको वैसे तो। बनाओ बेटा, बनाओगे जितना बनाओगे उतना पता चलेगा। और फिर 18 मिनट्स। और फिर परसेंटेज भी बतानी है मुझे। यहाँ पे जनरेशन 2 में था 50% हाइब्रिड, 50% लाइट। यहाँ पे आपने मुझे बताना है ये हाइब्रिड था कि हैवी वाले कितने हैं, हाइब्रिड वाले कितने हैं और लाइट वाले कितने हैं। नंबर ऑफ DNA एंड परसेंटेज, ये सारा कॉलम बताओ आप। ये है जनरेशन स्पीड। बनाओ, इनको अलग अलग करो, बनाओ। ये सब N14 में ग्रो कर रहे हैं। सारे 8 के 8 जो है इधर से अलग करो। देखो यही आ रहा है आपके। हैवी का मतलब है यहाँ पे N15 N15, तो ये तो N15 N15 तो कोई भी नहीं है। हाइब्रिड कितने आ रहे हैं बोलो बेटा जल्दी से। 2 आ रहे हैं। बेटा जितनी मर्जी जनरेशन हो जाए हाइब्रिड 2 ही आएंगे। 50 जनरेशन के बाद भी 2 हाइब्रिड रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि 2 स्ट्रैंड्स तो है ही, ये याद रखना है। ठीक है, और बाकी कितने लाइट कितने आए? 14। परसेंटेज बता दो बेटा जल्दी से। टोटल है 16, 14 थोड़ी है। कितने हैं लाइट? कितने? 1 2 3 4 5 6 6 है ना बेटा? 6.1%. है ना, 6 है।
2 अगर हाइब्रिड है तो वैल्यू कितने हैं, 6 है। तो अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो कितनी निकालेंगे, 2/8 इंटू 100। निकालो कितनी परसेंटेज हुई, 6/8। कितनी हो गई बेटा, करो करो जल्दी से। 25. Yes, this is 25% and this is 7%. अगर हम जनरेशन 4th देखें बेटा, यहां भी कितने बन जाएंगे, टोटल बनेंगे 16। हैवी वाले 0, हाइब्रिड वाले 2 हमेशा, और लाइट वाले 40। परसेंटेज निकाल लो जरा जल्दी से। 2/16 इंटू 100, 14/16 इंटू 100। आई होप ये है 87.5% एंड दिस इज 12.5। इज इट राइट, कर लेंगे ये। और यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, पहली जनरेशन में ही पता चल गया था कि इट इज सेमी कंजर्वेटिव, तभी हाइब्रिड बना है, नहीं तो हाइब्रिड बन ही नहीं सकता। चलिए जी कीजिए, अब क्वेश्चन आ जाइए बेटा। 16 से लेके आगे करो जल्दी से। 16 से लेके 22 तक। 21 में थोड़ी करेक्शन कीजिए बेटा। 21 की डी ऑप्शन काट दो और करेक्ट आंसर आप लिखना। और 22 में 60 मिनट्स, 80 की जगह 60 कराना। थर्ड जनरेशन तो 60 ही आएगा ना। करो ये क्वेश्चन नंबर 16। असर्शन रीजन कीजिए। करो 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 फटाफट। 5-7 मिनट जल्दी से। अपना 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 अपना। एक हम आई विश की भी एक हम आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले लें फ्राइडे को इफ पॉसिबल, ठीक है ना। उसमें हम रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन पूरी प्रोसेस आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा।